चलिए भाई करें स्टार्ट हैं। एलिगेशन पढ़ रहे थे भाई हम। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाऊंगा ना तो नीचे रेशियो आएगा बेटा सीपी का। पता है कैसे? एक दुकानदार के पास क्या है, 65 केजी क्या है, दाल है। एक पार्ट उसने 8% के प्रॉफिट पे, दूसरा 18% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल बिजनेस में 14% का लाभ हुआ। ठीक है। पहले को 8% पे, दूसरे को 18 पे, ओवरऑल बेटा 14 पे। ठीक है। तो ये बोल रहा है ये पहली का, ये दूसरी का, ऐसे करते हैं ना। तो क्या बोलता है कि देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट इज सेल ऑन 8%। ठीक है। इनका रेशियो कितना है बेटा? 6 का और 4 का। ठीक है। इनका रेशियो 2 दूनी 4, 2 3 6। तो बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था उसके पास? 2 3 5। लेकिन 5 की वैल्यू कितनी है? नेट क्वांटिटी 65 केजी। कितने गुना? 13 गुना। तो बेटा पूछा कितना है? 8% पे पूछा। 8% पे कितना है? 2। 13 दूनी 26। चलो आगे। आसान था। थोड़े से चेंजेस तो हैं भाई हर एक क्वेश्चन में। और देखो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा मार्क प्राइस पे इनटू में 100। जब डिस्काउंट परसेंटेज पे लगाऊंगा तो किसका रेशियो आएगा नीचे? मार्क प्राइस का। ये भी करो, दो घड़ियां हैं। मैं इनको उससे भी कर सकता हूं, मैं डिस्काउंट के उससे फॉर्मूले से। पर कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही किससे फायदा देते हैं? एलिगेशन से, मेथड से। ठीक है। ओके ठीक है। ओके देखो, एक 8% की दो घड़ियां खरीदी, एक 8% की छूट पर, दूसरी 15% की छूट पर, और ओवरऑल पता कितनी छूट दी उसने? 12% की। तो रेशियो कितना है बेटा इसका? 4 और 3। टोटल कितना है? 7। 7 किसका रेशियो है? मार्क प्राइस का। ठीक है। मार्क प्राइस टोटल था कितना? 2100। ठीक है। कितने टाइम्स है? 300 टाइम्स। तो डिफरेंस पूछा दोनों घड़ियों का कितना था? एक की वैल्यू भी 300 टाइम्स। कितना हो गया? 300 गैप। ठीक है। इसको मैं डिस्काउंट के मेथड में भी कर सकता हूं, पर उससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा भाई ये। ठीक है। ये 1 सेकंड में हो गया एलिगेशन मेथड से। चलो देखो, ये एसआई के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया होगा, शायद आपको बताया होगा। बेसिक मेथड से, परसेंटेज ब्रेक मेथड से, और एसआई का क्वेश्चन किससे? एलिगेशन से बताया था। ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? पी आर टी अपॉन 100। तो बेटा रेट पे अगर मैं देखो, अगर एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, किसका फॉर्मूला बन गया? रेट का। अबे रेट का ये इधर में लेगा सारी चीजें। जब मैं रेट परसेंट पे लगाऊंगा ना, तो पता नीचे मेरा किसका आएगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का रेशियो आएगा नीचे जब मैं रेट परसेंट पे एलिगेशन लगाऊंगा। करो इसको ट्राई, वरना मैं करवाता हूँ फिर। क्वेश्चन ये एसआई का है, लेकिन एलिगेशन मेथड से कैसे करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर रहता है। अगर 2 साल में कुल ब्याज इतना है तो 1 साल में कितना रहा होगा? फिर नीचे प्रिंसिपल। तो ओवरऑल रेट निकालो पहले। ओवरऑल रेट कितनी होगी?
अब एक ही कॉपी है तुम्हारे पास। किसी से नहीं बना, बनेगा कैसे? सोल्व तो करते नहीं हो घर पे जाके, वरना कम से कम एसआई के मेथड से तो कर ही सकते थे इसको सोल्व है। एक 15,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 12% की रेट पर और शेष भाग 10% की रेट पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3344 रुपए है तो 10% की दर से कितनी राशि निवेश की गई? ये वो देखो, पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट है ना बेटा, हर साल का क्या होता है बराबर। अगर मैंने एक साल के बाद 100 रुपए ब्याज कमाया, अगले साल भी 100, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी। चलो मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको उससे करूं, एसआई के मेथड से करूं, ठीक है, तो पता कैसे करूंगा? मान लो 15,000 रुपए दिए थे मैंने किसी को उधार, ठीक है। मान लो एक दिया मैंने एक्स, तो दूसरा पता कितनी राशि दूंगा मैं दूसरे को? 15,000 माइनस एक्स, ठीक है। और ओवरऑल 2 साल में ब्याज मुझे कितना मिला? 3344। तो बेसिक से पता कैसे होगा? जब अगर बिल्कुल ही ध्यान में ना आए एसआई के मेथड से कैसे होगा ये? मान लो पहले मैंने एक्स रुपए की राशि कितने 12% की रेट से 2 साल के लिए दी, ठीक है। अबे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 100, फिर प्लस में कितना 15,000 रुपए की राशि कितने साल के लिए, कितने रेट से? 10% की रेट से, कितने? ये भी 2 साल के लिए दी, ठीक है। और ओवरऑल मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 2 साल में? 3344। एक तो बेसिक मेथड से ऐसे करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पुट करेंगे। कौन सी पूछी है? 10% की रेट से, 10% की रेट से ये दिया हमने, और 12% की रेट से इस राशि को दिया, तो इसकी वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें से घटा देंगे, आ जाएगी, ठीक है। ये तो जी बेसिक मेथड किसका? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रॉपर, ठीक है। दूसरा, अगर इससे ना करके अगर मैं इसको परसेंटेज ब्रेक मेथड से करवाऊं तो कैसे करवाऊंगा? दूसरा मेथड सुन लो, परसेंटेज ब्रेक मेथड। कैसे? सुनो, मान लो मैंने पहली राशि दी, दूसरी राशि दी, ठीक है। पहली राशि मैंने कितने परसेंट पे दी बेटा? 12% पे, दूसरी 10% पे, ठीक है। और 2 साल में 2 इयर्स के बाद मैंने कितना ब्याज कमाया? 3344 रुपए। तो 1 साल में मैंने कितना ब्याज कमाया होगा? देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हर साल बराबर रहता है। अगर मैंने आज 1 साल के बाद 100 रुपए कमाया तो अगले साल भी 100 रुपए कमाऊंगा, उससे अगले साल भी 100 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बराबर नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? नहीं, 2 साल में ब्याज 3344 है, तो 1 साल में कितना आ गया? 2 एकम 2, कितना? 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 1 साल में ब्याज कितना कमाया? 1672, ठीक है। तो मैंने एसआई कितना कमाया? 1672। अब देखो ये 12% है, ये 10% है। क्या मैं इसको बेटा 10% प्लस 2% लिख सकता हूँ ब्रेक करके? क्या मैंने इसका कुछ बिगाड़ दिया? और मैं इसको 10% ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो दोनों जगह मैंने क्या किया? दोनों जगह मैंने रेट सेम कर ली, कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? 12% को 2 चीजों में ब्रेक कर दिया, 10% प्लस 12%। इसको देखकर दोनों जगह मैंने रेट सेम कर ली। पता है क्यों? क्योंकि अभी एक चीज सिखाऊंगा, देखना ध्यान से, अच्छा मेथड है ये। मैंने 2% अलग से निकाल दिया, ठीक है, दोनों जगह रेट सेम होगी। यानी मैंने मान लिया ओवरऑल मैंने पहली राशि भी 10% पे दी और दूसरी राशि भी 10% पे दी, ठीक है। और मुझे नहीं पता मैंने टोटल राशि कितनी दी है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए मैंने सामने वाले को दिया 2 हिस्सों में बांट के, एक को कुछ दिया, दूसरे को कुछ दिया। पहले वाले को 12% पे, दूसरे वाले को 10% पे। समझ में आ गया? 2 साल के लिए। लेकिन 2 साल में अगर 3344 रुपए ब्याज मैंने कमाया तो 1 साल में कितना कमा होगा? 1672 रुपए, ठीक है। तो मुझे अब एक बात बताओ, मान लो ओवरऑल अगर मैंने सारा ही पैसा, पूरा पैसा मैंने दिया कितना है भाई? कितना दिया उधार पे? 15,000। अब मैं मान लेता हूँ ओवरऑल मेरी रेट 10% ही थी, 10% ही थी। और 1 साल में मैंने कितना ब्याज कमाया होगा? 1 साल में कितना ब्याज? ये परसेंटेज हटा के 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 साल में बेटा मैंने ब्याज कमाया होगा 1500। लेकिन एक्चुअल में ब्याज मैंने कमाया 1672 रुपए, 172 रुपए ज्यादा। क्यों?
क्योंकि बेटा जो पहली वाली राशि 2% एक्स्ट्रा पे दी थी मैंने, यानी कि देखो दोबारा सुनो, अगर मैं ओवरऑल 15,000 रुपए को 10% पे देता तो मैं कमाता 1,500 रुपए, लेकिन मैंने कमाया कितना एक्चुअल में 1672, तो मुझे 172 रुपए, देखो 1,500 कमाया लेकिन कमाया एक्चुअल में 172 है, तो प्लस का जो 172 ज्यादा रुपए है वो क्यों कमाए, क्योंकि जो पहली राशि है ना वो 2% और एक्स्ट्रा पे दी थी, तो यानी मैं कह सकता हूं कि पहली राशि का जो 2% है वही मेरा किसके बराबर है, 172 के। तो मुझे एक बात, तो पहली राशि मेरी यहाँ कितने की, 2 6 12, 2 चौके 2 6 16 और 2 चौक, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 2 6 16 और 2 6 12, तो पहली राशि मैंने दी थी कितनी, 8600 रुपए। तो अगर मैंने पहली राशि 8600 रुपए दी थी तो दूसरी राशि कितनी दी होगी, 15,000 में से 8600 घटा दूंगा मैं, तो कितना है 6400। तो दूसरी राशि जो किससे 10% में दी थी वो थी बेटा मेरी 6400। ये हमारा परसेंटेज ब्रेक मेथड जो हम यूज करते हैं किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने में। हो गया सेकंड में। इससे हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो परसेंटेज में मैंने करवाए थे, ठीक है, याद हो तो किसी को धुंधला धुंधला याद हो, ठीक है, नहीं याद होगा पता है। अब उसको एलिगेशन से कैसे करूंगा मैं, भाई ये मेथड समझ में आ गया सभी को, आ गया। पहला मेथड कौन सा था, एक्स मान के, दूसरा मेथड ये परसेंटेज ब्रेक मेथड, परसेंटेज को ब्रेक करके आसानी से हमारा आंसर आ गया। तीसरा मेथड है, इसको मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं, कैसे, अभी सुनना, अभी करके देता हूं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक क्वेश्चन 3 तरीके से, देखो मान लो पहली राशि मैंने कितनी दी बेटा 12% पे, दूसरी राशि दी मैंने 10% पे, और 2 साल में ब्याज मैंने कितना कमाया 3344, तो एक साल में ब्याज कितना कमाऊंगा मैं 1672 रुपए, भाई एक साल में कितना 1672 रुपए, और एक साल में कमाया हुआ ब्याज ही हमारा क्या होता है रेट परसेंट, तो मेरी ओवरऑल रेट परसेंट पता कितनी आ जाएगी, ओवरऑल रेट परसेंट आ गई बेटा 1672 रुपए कमाए किस पे 15,000 पे, तो 100 पे कितना, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो भी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1672 अपॉन कितना 150 लिख दूं, अगर मैं इसको तोड़ना भी ना चाहूं तो ऐसे लिख दूं, फिर मैं क्या करूंगा एलसीएम हटाने के लिए मैं क्या करूंगा इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई मैंने ओवरऑल रेट निकाल ली, देखो पहला जो सम था मैंने दिया 12% पे, दूसरा सम दिया मैंने 10% पे, तो ओवरऑल रेट कितनी आएगी, मैंने सारा सम कितने किस पे दिया, ओवरऑल एक साल में ब्याज कितना 1672 अपॉन कितना 15,000, भाई ब्याज कितना कमाया 1672, प्रिंसिपल कितना था मेरा ओवरऑल 15,000, तो ओवरऑल मैंने ब्याज कितना कमाया 1672 अपॉन 15,000 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए रेट परसेंट, तो 2 जीरो से 2 जीरो 1672 अपॉन कितना आया 150। अब मैं देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक, तो एक और 150 कितना आया 150, तो बेटा अगर मैं इसको 150 से करूंगा तो बीच में तो कितना आएगा एक्चुअल में 1672, और अगर मैं इसको करूंगा 15 12 180, तो बेटा ये कितना आया 1800, और ये आ गया 1500, ठीक है। अब इसका कितना आया, इसका तो आ गया 172, ठीक है, और इसका कितना आया 1800 में से 1600 गया तो 200, और कितना 128, ठीक है। अब रेशो आ गया, तो रेशो किसका है ये प्रिंसिपल का, ठीक है। अब इसको आगे कट रहा है ये किससे 4 से जा रहा है, 4 3 12, 3 4 8 32, 4 3 12, अबे नहीं 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 3 12, और ये कितना है 4 3 12, 4 दूनी 8, तो बेटा ओवरऑल मेरा प्रिंसिपल है कितना 3 और 2 5, 4 और 3 7, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल है मेरा कितना 15,000, कितने गुना 75 दूनी 150, 200 गुना, तो दूसरी राशि पूछ रहा है 32 की, 32 दूनी 6400, तो ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं एलिगेशन से। ओवरऑल प्रिंसिपल मेरा है कितना 75, ठीक है, तो 75 की वैल्यू प्रिंसिपल की टोटल कितना था 15,000, कितने गुना 200 गुना, तो 10% पे पूछ रहा था ना कितनी राशि 10% पे कौन सी दी थी 32, तो 32 का भी 200 गुना कर दिया, कितना है 6400। जब भी हम रेट परसेंट पे एलिगेशन लगाएंगे तो जो नीचे रेशियो है वो किसका आएगा प्रिंसिपल का हमेशा, डिस्काउंट परसेंटेज पे लगाएंगे तो नीचे आएगा मार्क प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज पे लॉस परसेंटेज पे लगाएंगे तो नीचे रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस का या क्वांटिटी का, ठीक है समझ गए, और स्पीड पे लगाएंगे तो नीचे आएगा आवर्स का, स्पीड क्या होती है किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के भी आगे ले रखे हैं क्वेश्चन, ये आ गया जी समझ में, जिसको ये आ गया तो मैंने तीनों मेथड बता दिए इस क्वेश्चन के, तो तुम इससे करके दिखाओ मुझे, ये भी किसका है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है।
अबे क्या कर रहे हो, निकालो जल्दी। रोयल थ्री इयर्स के बाद कितना है बेटा सिंपल इंटरेस्ट? 708 हो जाएगा एक साल का। 3 7 21 0 3 8 24 708 रुपए हो जाएगा। बेटा घड़ी से मत कर तू, कैलकुलेटर से ऐसे घुसंड मारूंगा ना तेरे दबा के यहीं से। कॉपी पेन भी उठा ले। अबे बहुत टाइम लग रहा है। करवाऊं? देखो पहली राशि को 8% पे, दूसरी को 6% पे, ठीक है। और 3 साल के बाद बेटा 3 साल में ब्याज अगर 2124 कमाया तो उसने पर साल कितना कमाएगा? 708 708 5400 ओके 708 ठीक है। तो मुझे एक बात था, ओवरऑल रेट परसेंटेज उसकी कितनी आ जाएगी? ओवरऑल रेट परसेंट ठीक है कितना? 708 रुपए कमाए किस पे? 10,200 पे। तो 100 पे कितना बेटा? तो इधर से 2 जीरो गया, 2 चौक 8 4, ये तो नहीं जा रहा, ठीक है। चलो मैं इसका ऐसे ही रख लेता हूँ 708 बटे 102 ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। तो मैं 102 हटाऊं, इसको क्या करूंगा? 102 से, ठीक है। 8 8 दूनी 16, तो 816, ये 612, ठीक है। और बीच में 708, ठीक है। अब कितना आया ये? नहीं 92 6 98 और 108, ठीक है। और ये 12 88 और 8 96, ठीक है। तो बेटा कितना गया ये? 12 8 96, 12 निमा 108, 9 8 17, 17 की वैल्यू कितनी है? 102, 17 छिक्का 102, 600 गुना। तो पूछा किसका? 6% की राशि कितनी की थी? कितनी? 6 निमा 5400, तो आंसर है 5400। 4800 कैसे आ गया? 6 8% का निकाल दिया क्या? ओके कर लोगे इसको? मैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकता हूँ। 8% को किसमें 6 + 2 लिख दूं और उसको 6, फिर ओवरऑल में 10,200 का 6% निकाल लूंगा। फिर मैं देखूंगा कि भाई वो कितना कम है 708 से, ठीक है। 10,600 का कितना 6% निकालूंगा पहले, वो आएगा मेरा कितना? 612। फिर मैं देखूंगा 708 से 612 कितना कम है। बेटा पर यूनिट की वैल्यू आ गई ना, 17 का 102, 600 गुना। तो पूछा क्या है? 6% पे कितनी राशि दी थी? 6% पे कितनी दी है? 9, तो कितना आया? 6 निमा 5400।
ये तो कर दोगे, एक लाइन का ये करो जल्दी। इसमें तो मुझे तो आसान लग रही है ये डाटा। 15 10 5 में 1300 13, तो 15 10 13, ठीक है। 2 3 3 और 2 5 10, अंतर 2, 2000 आ गया। अंतर ही तो बताना है 3 2 का, 5 की वैल्यू पर यूनिट की 2, 2000 आ गई बस। आ जाएगी कोई बात, मेरी भी इतनी खास नहीं है। आ गया। पीछे दोनों लड़कियां, ललिता बताओ, आप ललिता हो? हैं? नहीं यार, देखो एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए, उसने एक हिस्से को 15% की रेट पे, ठीक है, और दूसरे को 10% की रेट पे, और 5 साल के बाद उसे ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 6500। और ऐसा ही हमेशा क्या रहता है हर साल बराबर। अगर 5 साल में ब्याज 6500 है, 5 ईयर्स में कितना है? 6500। तो बेटा पर ईयर कितना कमाया होगा? 1300, ठीक है, 1300 ब्याज कमाया होगा। तो ओवरऑल रेट कितनी आ जाएगी मेरी? 1300। तो ओवरऑल रेट कितनी आ जाएगी बेटा? 1300 ब्याज कमाया है किस पे? पहले कितना पैसा था? 10,000 पे, तो 100 पे कितना? तो बेटा 2 जीरो तो ये खा जाएगा, 2 जीरो ये, तो ओवरऑल रेट आ गई मेरी कितनी? 13%। तो बीच में कितना आ गया? 13%। तो बेटा कितना आ गया ये? 3 और 2, किसका रेशो आ गया? प्रिंसिपल का। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी? 10,000। कितने गुना? 2000 टाइम्स। तो बेटा अंतर पूछा दोनों राशियों में, कितना अंतर? एक का, तो एक की वैल्यू भी 2000 टाइम्स, तो कितना आ गया? 2000, ठीक है। ये तो आसान था। चलो भाई, अब करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, किससे? एलिगेशन से, ठीक है। देखो हाँ, बस एक चीज बता दूं बस मैं तुम्हें, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है अपनी किलोमीटर पर आवर, अरे डिस्टेंस कौन बोल रहा है, और मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होता है? आवर्स नीचे, ठीक है। जब भी मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो नीचे रेशो पता किसका आएगा? आवर्स का या फिर सेकंड्स का। वो तुम्हें देखना कि टाइम्स किसमें दिया, सेकंड्स में दिया, आवर्स में दिया, मिनट्स में दिया, ठीक है। तो करो तुम इस क्वेश्चन को, पहले तुम करो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मेथड से करो या फिर कैसे भी करो, मुझे नहीं पता। वैसे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ये। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है। अगर इसको एवरेज स्पीड के कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ मैं, और एलिगेशन से भी, एलिगेशन से इजी पड़ेगा ये, तो इसलिए मैंने एलिगेशन में लिया इसको। देखो
अगर एवरेज स्पीड से करना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर की मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 20 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट तक चलती है कोई, 20 किलोमीटर की चाल से 30 मिनट का मतलब 30/60, 30 दूनी 60 और 2 दाई 20, तो वो 10 किलोमीटर की होगी। तो टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना, 45/60। तो बेटा एक स्पीड, एक डिस्टेंस आ गई है इतनी, 15 3 45, 15 चौका 60। और बेटा टाइम कितना लेती है वो, ओवरऑल एवरेज स्पीड उसकी कितनी है, 14, यही है ओवरऑल एवरेज स्पीड। और क्या बोलता है वो, पूरी 45 और 30 मिनट, तो 45 मिनट टोटल टाइम कितना है, 45/60 और 30/60। तो ऐसे करेंगे, x की वैल्यू ऐसे निकलेगी हमारी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। बेटा क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, टोटल जो क्या है ये स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक तो आ गई ये, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ये कितना है, स्पीड इनटू, देखो एक कार पहले स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट तक चलती है, तो वो चली कितना है, अबे 20 किलोमीटर के हिसाब से 30 मिनट में कितना, 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 10, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। अगर वो पूरी x किलोमीटर की रफ्तार से 35 मिनट तक चलती है, 45 मिनट तक चलती है, तो बेटा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3/4, 3/4 क्यों किया, क्योंकि वो मिनट में था और किसमें बनाया मैंने, आवर्स में। तो इतनी देर में कितनी स्पीड करने लगी, इतनी आ गई, तो टोटल डिस्टेंस आ गई ये। और टोटल टाइम कितना था, 45/7, 30/60। और ऐसे काटा पीटी करके x की वैल्यू निकालेंगे। एक तो कंसेप्ट है ये, इधर से अभी निकाल दो, हाँ ये तो ऐसे ले लूंगा, 15 3 45, 15 4 60 और एक ना 1/2। बेटा इसको मैं 2/2 से गुना कर दूं, क्यों, क्योंकि नीचे सेम हो जाएगा, 3/4 प्लस में 2/4 कितना आ गया ये, 5/4, सीधा 5/4 आ गया अपना नीचे, ठीक है। 5/4, 5/4 का मतलब इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14 × 5/4 बराबर कितना, 10 प्लस x × 3/5। नहीं बेटा, अगर ये इसके इधर जाता ना, a/b/c/d, तो होता है d/c, इधर जाएगा तो पूरी पूरी स्टेटमेंट ऐसे उठ के जाएगी, नहीं समझे। 5/4 को भूल जाओ, अगर खाली 5 होता तो कैसे जाता, 14 × 5, अगर भले ही फ्रैक्शन भी हो तो भी इधर जाके सेम ही जाएगा। अगर डायरेक्ट इधर पलटेगा ना तो इधर 4/5 होगा, इसके नीचे पलटेगा तो, लेकिन इधर जाएगा तो पूरा का पूरा ऐसे ही जाएगा, समझ गए, ठीक है। कितना है ये, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 7 पंजे 35/2 माइनस का tan = x × 3/4। अब ये 2 दाई 20 कितना है ये, इधर 15/2, अबे 2 दाई 20, 35 में से 20 गया कितना है, 15/2, ठीक है, 15/2। और इसके इधर क्या है, x × 3/4, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 10 km/h। ये एवरेज स्पीड के कंसेप्ट का जो प्रॉपर टाइम डिस्टेंस से करते हैं हम, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 km/h, ठीक है। जो एवरेज स्पीड, जिसने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा हुआ उसको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, जिसने पढ़ा हुआ उसको आसान लग रहा होगा, ठीक है। एक तो कंसेप्ट है ये, ऐसे निकालते हैं उसका, लेकिन एलिगेशन से कैसे करेंगे अभी वो बताता हूँ, ठीक है। एलिगेशन से कैसे करेंगे, एलिगेशन से देखो, स्पीड का भी बताया था, क्या होता है बेटा, km/h और मीटर/सेकंड, दो चीजों में तो नापते हैं स्पीड को। मुझे एक बात बताओ, पहले स्पीड कितनी थी, 20 km/h, फिर स्पीड कितनी थी, x km/h। एक कार पहले 20 km/h की स्पीड से 30 मिनट तक चलती है, फिर x km/h की स्पीड से 45 मिनट तक चलती है, और पूरी कार की जो औसत गति है वो कितनी है, 14 km/h। तो ओवरऑल क्या लिखूंगा मैं बीच में, अरे एवरेज स्पीड क्या होती है, चाहे मैं अलग अलग, अभी तेज चला, फिर आराम से चला, धीमा चला, तेज चला, उस सारे की मिला के ही तो एवरेज स्पीड होती है, कि ओवरऑल मैंने इतनी निकाल दी, तो ओवरऑल बीच में। अब देखो पहले कितनी देर के लिए चला वो, 30 मिनट के लिए, जब km/h नीचे क्या आएगा, टाइम का, तो टाइम बेटा पहले कितना था, 30 मिनट और 45 मिनट, ऐसे लेंगे, नीचे टाइम का रेशो 30 और 45, क्योंकि जब हम एलिगेशन किस पे लगाते हैं, स्पीड पे, तो नीचे किसका आता है, आवर्स का या सेकंड का, आवर्स और सेकंड किसकी, टाइम की तो होती है बेटा यूनिट, तो नीचे किसका रेशो आएगा, टाइम का, 45 दूनी और 45, सॉरी 15 दूनी 30 और 15 ये 45, 2:3 आ गया। अब देखो
एक की वैल्यू 2, 20 दिए, एक्स की वैल्यू कैसे इसकी कैसे निकालते हैं, 20 दिए, 20 दूनी 40, प्लस में एक्स की 3 से करूंगा तो 3x, अपोन में टोटल कितना ओवरऑल 3 और 2 5, बराबर किसके है 14 के, ऐसे कर लो 14 बजे 70, 70 में से 40 गया तो कितना है बेटा 30, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिर हमारी 10, ऐसे भी कर सकते हो। ये इजी है, पहले वाला इजी था, ये इजी है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हमें देख से ही देखने पड़ेंगे कि किस टाइप से हो सकते हैं। अगर मैं होता तो मुझे याद होता है, एलिगेशन से करता मैं, ठीक है। पहले 20 किलोमीटर पर आवर, फिर चला 80 किलोमीटर पर आवर, ओवरऑल 14 किलोमीटर पर आवर। पहले 20 किलोमीटर चला तो कितनी स्पीड से 30 मिनट तक चला, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 45 तक। मैंने क्या किया, उनका रेशियो ले लिया, और टोटल टाइम कितना था 5। तो बेटा क्या किया, 20 दूनी 40 और 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना 40। तो रख दिया 14 पंजे 70, 70 ये 40 उधर जाएगा तो 30 आ गया, और फिर कितना है क्या, ये 2:3 आ गया। हाँ इसके बाद 20 माइनस 14 6 होता है, 6 कर लो, देखो ऐसे भी कर सकते 4 हैं। 3 आ जाएगा। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कई बार पॉइंट में आ जाता है हमारा, तो बच्चा क्या होता है पॉइंट से पॉइंट काट नहीं पाता। देखो 20 में से 14 का कितना है 6, किसकी वैल्यू है ये 3 की, 3 दूनी 6, तो इधर भी 2 दूनी 4, बेटा इधर ये घटाया था, इधर ये इस 14 में से ये 4 जाएगा तो कितना आ गया 10, आगे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं यूनिट से कि देखो ये कितना आ गया इनका, 20 में 14 का 6, 3 दूनी 6, तो इधर 2 गुना किया तो इधर भी 2 गुना, कितना आया 4, 14 में से 4 गया 10, इधर इसमें से घटाया तो पक्का ये यूनिट छोटी हुई होगी, तो 14 में से 4 गया 10, ऐसे भी कर सकते हैं। और x बट ऐसे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे गलत होने के चांस कम रहते हैं क्वेश्चन के। कई बार बच्चा क्या करता है कंफ्यूजन में 14 और 4 18 कर देगा, और ऑप्शन में 18 ही होगा, वो टिक कर देगा फिर 18 को, मतलब घटाना होगा लेकिन ऐड कर देगा इसको, ठीक है। चलो आगे, ये करो टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस का ही है, एलिगेशन मेथड से करना है, पर खबरदार किसी ने दूसरे मेथड से किया तो। ये तो 30 का मिनट तो देखो, 30 का मिनट रेशियो ले लो, चलो देखो, एक आदमी पर्सन ट्रेवल्स 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स इन 2 स्टेजेस,
255 किलोमीटर 7 घंटे में तय करता वो, 2 स्टेजेज में करता, 2 चरण में। कैसे? पहले जाता वो किससे? बस से, ओके, वो जाता बस से कुछ दूरी, ठीक है। फिर जाता वो किससे? सेकंड पार्ट किससे करता है? ट्रेन से, ठीक है। मान लो यहाँ तक दिल्ली तक गया बस में, आगे उसको पटना जाना था, ट्रेन से गया, ठीक है। पहले बस से कितने की उसने? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बेटा ट्रेन से कितने की? फिर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या की? ट्रेवल की, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। और ओवरऑल बेटा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होती है हमारी? स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। अगर डिस्टेंस मेरी उसने ओवरऑल 255 की और स्पीड कितनी थी? टाइम, स्पीड कितना है? टाइम कितना? 7, तो मेरी ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी? 255 बटे 7, 255.7 किलोमीटर पर आवर। मेरी क्या आ गई है? ओवरऑल स्पीड आ गई। नहीं, पॉइंट में नहीं लेते, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। 255 बटे 7 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ गई? ओवरऑल स्पीड आ गई। अब मैं क्या इस 7 को खत्म करूंगा पहले नीचे, तो कितना? 7 से मल्टीप्लाई, 30 सत्ते 21, ठीक है। और 45, 4 सत्ते 28, 280 और 5 सत्ते 35, कितना आया? 315, ठीक है। और नीचे कितना आ गया? 255, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आया? ये 45, और ये कितना आ गया? कितना? 45 और 15 60, ठीक है। 15 चौके 60, 15 3 45। तो बेटा ओवरऑल मेरी पता कितनी आई? 4:3 में क्या आया मेरा? नीचे टाइम का रेशो। स्पीड का एलिवेशन लगाओगे तो नीचे किसका आएगा? टाइम का। और 4 और 3 मुझे घंटे कितने लगे? 7, लेकिन यूनिट के हिसाब से 7 लगे, लेकिन ओवरऑल भी कितने घंटे लगे टोटल जर्नी के लिए? 7 घंटे। तो कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो इसको भी 1 टाइम्स करूंगा तो कितना आएगा? 4 आवर्स। और इसको भी 1 टाइम्स करूंगा तो 3 आवर्स। अब ये पूछ रहा है कि बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे तक मैं ट्रेवल करूंगा तो कितने डिस्टेंस? 120। तो एक्चुअल मेथड ये है भाई। किसको समझ नहीं आया? आ गया? बताओ भाई, दिक्कत हो किसी को? चलो आगे। कुछ नहीं था, ये टाइम था। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे तक चलेगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता, 4 घंटे में 120। अगर ट्रेन से पूछता तो कितनी आती? 45 से 3 गुना, कितना? 135। सेम डिटो है ये, लेकिन टाइम का रेशो पूछा है इसमें। जब वो पैदल चलता है और कैसे चलता है? साइकिल से, ठीक है। तो ओवरऑल पूछा उसने। ठीक है, ओके। नहीं, कैलकुलेटर यूज नहीं किया उसने। ललिता, आंसर बेटे। ललिता के बगल में बच्चे आंसर। ओके, सभी का गया? कैसे गया? देखो, साइकिल से और पैदल, ठीक है। कैसे चलता हूँ? पहले 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ओवरऑल कितना? 61/9, ठीक है। अब ये 9 हटाऊंगा तो 9 ने 81, 9 चौक 36, और ये इधर 61, ठीक है। तो ये कितना है बेटा? 36, 6, 11, 5, 25, और ये कितना है बेटा? 20। तो कितना आया? 5, 4। किसका रेशो आया? ये टाइम का। अगर मैं स्पीड पे लगाऊंगा, एलिगेशन स्पीड पे लगाऊंगा, तो नीचे किसका आएगा? टाइम का। तो 5:4 टाइम का रेशो आ गया। कर लोगे जी? चलो आगे। मुझे पता ही था ये आएगा क्वेश्चन। ये परसेंटेज में पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। तो
जैसे हमने एसआई का क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे करना है इसको। अभी एसआई के क्वेश्चन करवाए थे परसेंटेज ब्रेक मेथड से, इसके बेसिक मेथड से, कैसे भी करो तुम, मुझे आंसर चाहिए इसका। देखो, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज कितनी, 120,000, ठीक है। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 7%, फीमेल इंक्रीज बाय 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड इंक्रीज बाय 9.5%। तो उस शहर में रहने वाले पुरुष की महिला से आबादी क्या होगी? तो बेटा मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल कितने हैं? 7% बढ़ी, इसकी कितनी बढ़ी? फीमेल बढ़ी 10%, और ओवरऑल बेटा बढ़ी उनकी 9.5%। तो ये कितना है बेटा? 0.5, और ये कितना आ गया? 9 में से 7 गया 2, ढाई, तो इधर ये आ गया 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है। समझ गए? रेशियो किसका है ये? मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का, ठीक है। रेशियो किसका आया? मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू ओवरऑल पॉपुलेशन थी कितनी? 1 20, ठीक है। तो कितना आया बेटा? 20,000। एक की वैल्यू पर यूनिट की, तो पूछी कितनी है? आबादी में अंतर कितना है? 4 का, 5 में से गया कितना? 4, तो अंतर कितना है? 4, 4 की वैल्यू भी कितना है? 20,000 से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लाई, तो कितना आया मेरा? 80,000 आंसर। कर लोगे? आसान था। लेकिन अब देखो, इसको परसेंटेज से निकालने जाओगे तो पहले क्या निकालोगे? पहले 1,20,000 का क्या निकालोगे? 9.5%, ठीक है। फिर क्या करोगे? परसेंटेज ब्रेक मेथड से करोगे तो भी हैवी पड़ेगा। मेल कितने? 7, तो फीमेल में क्या लिख सकता हूँ? मेल अगर 7% है तो फीमेल बेटा मैं क्या लिखूंगा? 7% प्लस 3%। फिर मैं क्या निकालूंगा? 1,20,000 का ओवरऑल 7%। फिर मैं देखूंगा कि जो 9.5% आएगा ना 1,20,000 का, ठीक है, उससे ये कितना कम है, फिर उसका साइड का 3% निकालूंगा, ऐसे करके। लेकिन इससे चुटकियों में आंसर आ गया अपना, इस मेथड से, ठीक है। चलो आगे। इसमें गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे। नहीं करेंगे।
देखो मेल है फीमेल है, ठीक है। एक शहर की आबादी 15,000 है, पुरुषों की संख्या 10% की कमी आई। बेटा अगर कमी आएगी ना तो माइनस का 10% लेंगे, ठीक है। और महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि हुई। अगर मान लो 5% इंक्रीमेंट हुआ, क्या प्लस का साइन तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे भी क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? नहीं, लेकिन माइनस का रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है, ठीक है। और शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 600 की। और ओवरऑल बेटा कितनी पॉपुलेशन हुई? 600 की। किस पे? 15,000 पे। तो बेटा 100 पे कितने? ओवरऑल परसेंटेज ऐसे तो निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये 15 चौक 60। तो ओवरऑल बेटा कितनी हुई? 4%, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 में से और 4 में से कौन बड़ा है? 5, क्योंकि वो भी प्लस का, ये भी। तो यहाँ पे कितना है? 5 में से 4 गया 1। और 4 में से और -10 में से बड़ा कौन है बेटा? 4। तो बेटा इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना है? 14, ठीक है। 14 और 1 15। 15 की वैल्यू कितनी है? 15,000 कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। तो बेटा पूछा गया शहर में पुरुषों की संख्या कितनी आई? 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कितना आया? 1000। इसमें भी इतना क्या टाइम लग रहा था तुम्हें निकालने में क्वेश्चन में? घोचो, इतनी देर लगाओगे इस क्वेश्चन में भी? चलो आगे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इनकम क्या होती है बेटे? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, समझ गए? भाई मेरी इनकम 100 रुपए, मैंने खर्चा कर दिया 70 रुपए, तो बचे कितने? 30। तो इनकम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होती है? आय इज इक्वल टू क्या? व्यय प्लस सेविंग को क्या बोलते हैं? बचत, ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को सोल्व करना मैं करवाऊंगा, आप चाहे बेसिक से कर लो इसको, एक बार करो। पर आंसर चाहिए मुझे। 6:5, ओके। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी कराए थे, और जो भुलक्कड़ भूले बैठे हैं ना बेटा, ऐसे मारूंगा तेरे चाटे, ठीक है। अच्छे से कराया था मैंने। कितना आया? 6-5। देखो वैसे कैसे करेंगे हम इसको? अगर नॉर्मली वे में करना हो परसेंटेज का, या फिर रेशियो का भी क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको। देखो यदि एक परिवार की इनकम में, देखो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। ये बोला कि एक आय में 6% की कमी हो जाती है और व्यय में 8% की कमी, तो उसकी बचत में 4% की व्यय। और बेटा तो सीधा एलिगेशन से ही होगा। बेसिक मान लो, मैं कुछ दिया तो नहीं है इसका बेसिक का, एक्स मानना पड़ेगा, नहीं उससे तो इतना खतरनाक हो जाएगा। आप एलिगेशन से ही देख लो इसको डायरेक्ट, क्योंकि समझाना तो वही है। देखो हमें बीच में होता हमारा इनकम का, या तो बढ़ेगी या घटेगी। एक तरफ होता है एक्सपेंडिचर का, या बढ़ेगा या घटेगा। एक तरफ होता है बेटा किसका? सेविंग का। तो एलिगेशन मेथड ऐसे यूज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इनकम में कितने परसेंट की कमी हुई है? 4% की। तो इनकम बीच में लिखूंगा, कितना है? 4%, ठीक है। और उसका जो खर्चा है उसमें कितने कमी हुई है? 8% की। तो खर्चा कितना होगा? 8% की कमी। तो बचत पता है 4% बढ़ गई, बचत बढ़ गई 4%। तो ऐसे इसको कर दिया, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या आया? मुझे एक बात बताओ, 4 बढ़ा है माइनस 6 बढ़ा है? 4 बढ़ा है, तो 4 में से 6 गया, कितना आया? 10। बेटा -4 माइनस 6 करूंगा, 4 माइनस माइनस का 6 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस कितना आया? 10। तो बेटा ये कितना आया? 10। और अगर -6 बढ़ाया, -8 बढ़ाया, -6, ठीक है। -6 में से मैं घटाऊंगा क्या? माइनस का 8। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस पॉजिटिव, 8 में से 6 गया 2। तो उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो पता कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 5:1। तो पूछा क्या है? सुनो, पूछो उस परिवार की आय और व्यय का। मुझे एक बात था, उसका खर्चा कितना है? 5, और सेविंग कितनी है? 1, ठीक है। तो मुझे एक बात था, टोटल उसकी इनकम कितनी हुई होगी? 6। और पूछा क्या है? आय का और व्यय का। आय कितनी उसकी?
6 और व्यय कितना है 5, तो 6:5 आएगा आंसर। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, ये किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का, ये सेविंग का, और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होती है? इनकम। तो पूछा किसका रेशियो है? इनकम का और एक्सपेंडिचर का। तो इनकम कितनी होगी 6 और एक्सपेंडिचर कितना था 5, तो 6:5। अगर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का पूछता तो 5:1। ठीक है, किया क्यों नहीं फिर? मारो घुसा। चलो आगे भाई, चलो। हाजी 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 हाजी, ये करो फिर एक एडवांस लेवल उसका। चलिए जी देखते हैं। सुनो, एक राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मुझे एक बात बताओ, इनकम थी मान लो 100, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अगर खर्च कितना गया 80, तो बचाया कितना होगा बेटा 20। इनका रेशियो कितना 20 चौक 80, 20 से कम 20, यही होगा रेशियो। तो 4:1 में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी आय 12% बढ़ जाती है। आय कहाँ लिखेंगे? बीच में 12% बढ़ गई। बचत कितनी कम हुई 10%, तो बचत कितनी कम हुई 10%। तो ये बोला है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की, यानी खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो इंक्रीमेंट यानी प्लस का x, ये पूछ रहा है, ठीक है। और नीचे पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है उसने? 4:1, 4:1, ठीक है। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन जी। तो 4x की वैल्यू 4x प्लस में कितना माइनस का 10, बेटा 4x x की 4 में करूंगा और माइनस का 10, अरे 10 बन जा 10 इज इक्वल टू कितना 4/4:1, 4:1 5, अब उनमें 5 बराबर कितना 12, 12 पंजे 60, 60 और 10 70, तो 4x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 बटे कितना 4, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 22 चौक 88, कितना 17.5, 17 चौक 68 और कितना 2.5 और जोड़ दो, ठीक है 17.5%। 4 कम 4 3, 17 चौक 68 और 0.5 कितना 2.5, ठीक है। आया समझ में? पहले उसने क्या दिया था 80% क्या करता है खर्च करता है। 80% अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है 20, और 1 का रेशियो आ गया खर्च का और किसका। यहाँ पे क्या होता है बेटा एक्सपेंडिचर ये होता है सेविंग, और ये क्या होती है इनकम। इसको समझ नहीं आया या फिर चलो आगे। मेरा सबसे आगे कर रहा है मैं एक्स का बिना एक्स के आगे। अबे भले ही मत मानो एक्स को, कैसे किया
दूसरे परसेंट 10% कम होगी हम्म तो पहले 20% थी इस तरह सेविंग्स तो 20 का 10% दो अब होगी 18 होगी यानी सेविंग्स 112 से 20% कहाँ लिखा है इसमें, कम हो गई। राघव स्पेंड्स 80% मतलब स्टार्टिंग में जब उसकी 100 थी इनकम हाँ 80% था एक्सपेंडिचर हाँ 20 सेविंग थी। हाँ जो सेविंग तो फिर 18 रहेगी अब जो नई वाली आएगी हाँ और लेकिन जो अच्छा तूने वैसे किया है लिख के प्रॉपर उसको बढ़ा के। नहीं बेसिक मेथड 94 18 बीच में 12 उससे होगा सर ओके। और किसी को कोई डाउट हो भाई, चलो आगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये और कर लो, ये तो आसान लग रहा होगा तुम्हें। हाँ भाई और पूछे नीचे रेशो भी दे रखा 50% अधिक है, 2 से 3 का रेशो नीचे आ गया, ऊपर 40% 90% 2 3 नीचे है, ओवरऑल निकाल दो बस। अबे यही तो पूछा है, ए की आय बी की इनकम से कितनी है, 50% अधिक है। अगर ए की इनकम कितनी बढ़ गई 40% और ये बोल रहा है बी की इनकम कितनी बढ़ गई बेटा 90%, मैं इसको परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या बोल रहा है, ए की आय जो बी की आय से कितनी अधिक है 50%, 50% का मतलब 1 बाय कितना 2, तो बी से कितना अधिक है बेटा 2 से 3, तो नीचे रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो कितना 2 का। तो ओवरऑल पूछिए, ओवरऑल का मतलब मैक्स मान लेता हूँ, ओवरऑल कितनी बढ़ेगी, ठीक है 40 दिए 120%, प्लस में कितना 9 दूनी 18 180%, अपॉन में कितना 3 और 2 5, तो बटे में कितना 5, कितना आया एक्स की परसेंटेज ओवरऑल। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना है 300, 300 बटे 5 कितना होता है बेटा 60, तो 60% ओवरऑल आ गई, बस ये था और कुछ नहीं था। ठीक है चलो ये भी कर लो, ये भी वैसा ही है, फिर ये टाइप कवर हो जाएगी, फिर एवरेज बेस करेंगे क्वेश्चन आगे कल हैं। अच्छा वही आ गया क्या, मतलब इसमें क्या है दूसरा वो दे दिया है, वही कहाँ है, अच्छा सेम है क्या, ओके 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 चलो फिर ये 28 का करो। आंसर ऑफ टोटल 2/3 क्वेश्चन, तुम देखो अभी मतलब अगर उस बेसिक से करोगे तो देखो 2/3 क्वेश्चन है ना, तो पहले तुम्हें क्या लेना पड़ेगा टोटल क्वेश्चंस 300 लेने पड़ेंगे, ठीक है ऐसे करके करोगे 2/3 का मतलब यानी कि 200, ठीक है तो 100 नहीं 2/3% 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 200 सही है, ठीक है उसमें से 2/3 का उसका भी 60% सही है बेटा, ठीक है उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने मतलब शेष जो रिमेनिंग है 100 जो क्वेश्चन रह गए उसमें से ये बोला कि उसे परीक्षा में 70%, यानी इसका 70% कितना होता है 280 210, अबे 210 हो गया 70% इसका, ठीक है तो अब मुझे एक बात बताओ इसका कितना हो गया 60%, 6 दूनी 12 कितना हो गया 120,
तो बेटा रिमेनिंग का पूछ रहा है कितना 80, 120 ठीक है, 210 होने चाहिए पास होने के लिए। तो बेटा चाहिए कितने अब 80 और 10 90, 90 किसका 100 का, तो कितना आ गया 90%। अगर एलिगेशन से करोगे तो क्या है 60% आंसर दे दिए, रिमेनिंग का x%, ओवरऑल कितना बेटा 70% चाहिए। बेटा 2/3 का दे दिया तो बेटा किसका 1 का, बेटा 2/3 में से 2 का आंसर दे दिया, टोटल 3 थे तो 1 का रह गया। तो 60 दूनी 120 प्लस में x अपॉन कितना 3, 3 कैसे आया ये टोटल कितना था 3 इक्वल टू 70, 7 के 21, 210 में से 120 गया तो कितना है बेटा 90। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड ठीक है। ठीक है चलिए जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।